हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो कल हमने एरर जो है प्रोडक्ट जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर एरर निकालनी पढ़ ली थी। उसका एक क्वेश्चन हमने किया था। तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्थ टॉपिक, एरर इन डिवीज़न। दो क्वांटिटीज़ का डिवीज़न जो है उसमें एरर कैसे निकालते हैं कॉम्बिनेशन से, तो वो आपको देखना है। ठीक है, तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमने दो क्वांटिटीज़ ली है, उनकी मेजर्ड वैल्यू, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब हमने। तो वही स्टार्टिंग, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस डेल्टा ए। पता है ना आपको, ये मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखते हैं। ये जो है ट्रू वैल्यू है, ये जो है एरर है, एरर एब्सोल्यूट एरर जो है। सेकंड आपके पास मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना। इन दोनों का डिवीजन, क्वांटिटीज का जो डिवीजन है वो किससे लिखेंगे हम, z से। तो z क्या होगा, a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, और जो डिवीजन के बाद में आपकी क्वांटिटी आएगी उसमें कितनी एरर होगी, तो लेट आपकी जो डेल्टा z इज एरर इन z गिवन बाय, जिसको हम किससे देंगे। तो एरर के बाद में आपके पास कैसे लिखोगे, देन z, इसकी एरर कितनी है, डेल्टा z इज इक्वल टू a की जगह कितना, a प्लस माइनस डेल्टा a, b की जगह b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, इतना हो गया। ओके, अब देखो इसमें राइट साइड में ऊपर जो क्वांटिटी है इसमें से a कॉमन निकाल लेंगे, a कॉमन निकालेंगे। अब देखो, कभी ये मत सोचना कि ये a है, ये a है, इस a को और इस a को बाहर निकाले तो यहाँ डेल्टा बच जाएगा। नहीं, डेल्टा a जो है ये एक स्मॉल क्वांटिटी है, इसमें से ये a बाहर नहीं आएगा। कभी इस a को बाहर निकालो, डेल्टा डेल्टा को बचाए रखो तो वो गलत होगा। यहाँ a है, a बाहर आ जाएगा, इस a की जगह बच जाएगा 1 प्लस माइनस, और यहाँ a नहीं इंडिविजुअली, यहाँ पर डेल्टा a स्मॉल टर्म है, तो क्या होगा यहाँ पर a, तो डेल्टा a डिवाइडेड बाई a आ जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान से करना है। ठीक है, नीचे जो है b को कॉमन निकालेंगे, b को कॉमन निकालेंगे तो b की जगह कितना आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b, और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या चल रहा है, z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान से देखनी है कि कॉमन जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। a को कॉमन निकाला हमने तो a की जगह 1 आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a के नीचे चला जाएगा a। इसी तरीके से b को कॉमन निकाला, b को कॉमन निकालने पर 1 आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा b के नीचे चला जाएगा b। ओके, ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, a और b को बाहर निकाल लिया हमने तो a बाय b, ऊपर क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, नीचे क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। ओके, यही चीज हमने लिखी है यहाँ पर। अब यहाँ जो है a बाई b किसके बराबर है, z के इक्वल है, तो इसको हम z पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। ओके, हो जाएगा इतना। अब हमें क्या करना है, ये जो z है इस z को हम मल्टीप्लाई में इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, या फिर आगे हम और कर सकते हैं इसमें z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। ये जो टर्म है ये डिवीजन में नीचे है, इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो जब आप इस टर्म को ऊपर लेकर जाओगे तो ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, और इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस में 1।
ठीक है, ये टर्म जो है डिवीजन में है, जब इस टर्म को ऊपर लेकर जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये हमें मालूम है, जब नीचे से क्वांटिटी ऊपर जाती है तो पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, वो फॉर्मूला अभी आपको जस्ट नोट करना है। क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये हम एक वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जो हमने मैथमेटिकल टूल्स है उसके अंदर आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, 11th के मैथ में भी आता है। तो अभी जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, उस फॉर्मूले के हिसाब से इसको ओपन करेंगे, तो अभी उसके बारे में डिटेल से हम नहीं पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है। तो एक फॉर्मूला आता है 1 + x⁴n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस आगे भी टर्म्स होती है, क्या टर्म्स होती है वो आपकी आगे बाद में पढ़ेंगे हम इसमें। तो अभी जस्ट आपको 2 टर्म तक इतना ही करना है, आगे की टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसको बस इतना हम लिखते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल से पूरा फॉर्मूला हम जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे तब आप इसमें पढ़ोगे, तो सिर्फ इतना आपको याद रखना है। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देन z ± डेल्टा z इज इक्वल टू z एज इट इज 1 ± डेल्टा a/a, और यहाँ पर इसको ओपन करेंगे इस फॉर्मूले से, तो 1 + x⁴n, तो n कितना है -1, तो 1 + n की जगह कितना -1 इंटू x, तो x की कितना डेल्टा b/b। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस था, ये माइनस उसको क्या कर देगा, माइनस प्लस कर देगा, तो हम सीधा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे माइनस प्लस 1 + x⁴n, तो 1 ± x⁻−1, तो इससे खोलेंगे तो 1 + nx, तो 1 तो हमने लिख दिया, ये जो माइनस है ये प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देगा, तो ये हमने लिख दिया, और x की जगह कितना है डेल्टा b/b, तो डेल्टा b/b इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस z को ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z/z प्लस माइनस डेल्टा z/z इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 1 ± डेल्टा a/a और 1 प्लस डेल्टा b/b, यहाँ कैंसिल हो गया 1 बचेगा, तो 1 ± डेल्टा z/z इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, माइनस प्लस 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा b/b, फिर इसकी इससे करेंगे प्लस माइनस डेल्टा a/a, फिर प्लस माइनस डेल्टा a/a मल्टीप्लाई बाई डेल्टा b/b, 1 से 1 कैंसिल, डेल्टा z/z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर वही जो प्रोडक्ट में हमने लगाया था, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, बोथ टर्म आर वेरी वेरी स्मॉल, सो नेग्लेक्ट कर देंगे हम दिस प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बच जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a/a माइनस प्लस डेल्टा b/b। अब हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी है, तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल पॉसिबल एरर, तो मैक्सिमम के लिए आपके पास इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा z/z इज इक्वल टू डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b, ये आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है आ गई। यही जो आया था यही प्रोडक्ट में आया था, और यही जो आया अभी यहाँ आपका डिवीजन में आया, तो डिवीजन और प्रोडक्ट दोनों में हमारे पास मैक्सिमम फ्रैक्शनल पॉसिबल एरर का सेम फॉर्मूला आएगा। इसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन दोनों में हमने पढ़ा था, तो उनमें जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर थी डेल्टा z, वो कितनी आई थी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b आई थी। तो जो एडिशन है और क्या नाम है सब्ट्रैक्शन है, उन दोनों में सेम फॉर्मूला आता है। यहाँ डिवीजन और प्रोडक्ट में इन दोनों में सेम आएगा, तो यहाँ जो डिवीजन है उसमें आपका इस तरीके से ये जो है मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ गई। यहाँ से डेल्टा z अगर निकाले हम, तो z जो है ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
तो ये है एरर इन डिवीजन। अब इस टॉपिक में आपको ध्यान रखने की चीजें क्या क्या है जरूरी। एक तो आपको ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से ये ओपन होगा, है ना, ठीक है। और एक दूसरा ये वाली चीज जो पिछले फॉर्मूले में भी आपको याद रखना है और इसमें भी, कि जो डेल्टा ए बाई ए है और डेल्टा बी बाई बी है, दोनों टर्म बहुत छोटी है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी बहुत छोटा आएगा। और उस प्रोडक्ट को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया यहाँ से। तो इस टर्म को हमने यहाँ से हटा दिया, तो ये टर्म आपके पास बच जाएगी। ओके, तो इतना आपको इसमें करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है डिवीजन के फॉर्मूले के बेस पर है, इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है एरर के साथ में। पोटेंशियल दे रखा है, वोल्टेज V और करंट I। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो सॉल्यूशन देखो इसका। पहले गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। तो वोल्टेज दे रखा है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। तो यहाँ जो ट्रू वैल्यू है ऑफ V, पोटेंशियल की ट्रू वैल्यू कितनी है, 100 है। एरर कितनी है, 5 है। तो एरर को हम डेल्टा V से लिखेंगे। तो पोटेंशियल में एरर डेल्टा V कितनी है, 5 वोल्ट है, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास करंट है। करंट की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर है। करंट की जो यूनिट है वो आपकी एम्पियर है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू वैल्यू ऑफ I, करंट की ट्रू वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर है। और एरर कितनी है, डेल्टा I, ये जो है 0.2 एम्पियर, ठीक है। ये लिख लिया हमने। नाउ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पोटेंशियल अपॉन में करंट है, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम पहले। ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो ट्रू वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ करंट। तो ट्रू वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी है, 100 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ करंट कितनी है, 10। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। ये तो ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकाल ली। नाउ डेल्टा R इज एरर इन रेजिस्टेंस। तो डेल्टा R जो एरर है रेजिस्टेंस की, तो हमने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा था डिवीजन में, क्या आता है, डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B। तो डेल्टा Z जो कम्बिनेशन क्या है यहाँ, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जो है, तो रेजिस्टेंस की एरर डेल्टा R, जो डेल्टा Z है उसकी जगह आपका क्या है, डेल्टा R जो हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाई Z। Z क्या होता है, दोनों का डिवीजन, जो आपकी ट्रू वैल्यू है उनका डिवीजन। तो कितना आया है ये, तो हम सीधा लिख लेते हैं पहले। R इज इक्वल टू डेल्टा A, पहली क्वांटिटी की एरर डेल्टा V अपॉन A, पहली क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू V प्लस डेल्टा B, सेकंड क्वांटिटी की एरर डेल्टा I अपॉन B आपके पास क्या होती है, सेकंड क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू। सेकंड क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू कितनी है, 10, वैसे हम इसको I से लिखेंगे। तो डेल्टा R हमें फाइंड आउट करना है। R रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 10 इज इक्वल टू डेल्टा V। तो डेल्टा V कितना है, 5 डिवाइडेड बाई V, ट्रू वैल्यू कितनी है, 100, ओके, प्लस डेल्टा B। तो डेल्टा B कितना है, जो डेल्टा B मतलब डेल्टा I 0.2 अपॉन I कितना है, 10, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया डेल्टा R अपॉन R। इससे हमने जो आपके पास है डेल्टा R निकालना है, पहले इसको सोल्व करेंगे हम। तो डेल्टा R बाई 10 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 5 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कितना आ जाएगा, 2, है ना। तो 10 की मल्टीप्लाई 0.2 से, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका डेल्टा R बाई 10
इज इक्वल टू 7/100 कैंसिल, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.7 ओम। डेल्टा आर आपके पास ये आ गया। देन रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाएगा, पहले ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की 10 ओम, प्लस माइनस एरर को प्लस माइनस करेंगे, डेल्टा आर तो एरर कितनी आई है 0.7, इतने ओम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिवीजन में करना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका प्रोडक्ट में भी यही फॉर्मूला और डिवीजन में भी यही फॉर्मूला। जो भी दो क्वांटिटीज गिवन है, तो ए और बी का काम यहाँ पर वी और आई कर रहा है, जेड का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है। ठीक है, इतना आपको इसमें करना है। इस तरीके से मान लो आपके पास और कोई क्वेश्चन हो जिसमें डिवीजन का फॉर्मूला है, तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आपको ये नोट करना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा।